को कंपलसरी किया जाएगा, जैसे अभी संसद में किया गया है। आपको याद रखना होगा कि अगर मास्क अनिवार्य हुआ तो क्या क्या दिन दोबारा देखने की नौबत आ सकती है। मास्क अनिवार्य हुआ तो पब्लिक स्पेस में बिना मास्क के नो एंट्री होगी। मास्क अनिवार्य हुआ तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बिना मास्क के। प्रणाम दोस्तों। नहीं, मैं ये 2020 का न्यूज नहीं देख रहा, 2021 का भी नहीं देख रहा। मैं ये न्यूज देख रहा हूं 2022 के दिसंबर में, जब हम नए साल के स्वागत की तैयारी में हैं। एक कहावत हम अक्सर सुनते हैं, खास करके बचपन में ये कहावत हमें बार बार लोग एग्जाम्पल के तौर पे सुनाया करते थे कि अगर आप किसी और के लिए खड्डा खोदते हो, उस खड्डे में आप गिर सकते हो, इसकी बहुत हद तक चांसेस होते हैं। और चाइना आज उसी खड्डे में गिरा हुआ है। चाइना आज जिस परिस्थिति से गुजर रहा है, हजारों की संख्या में रोज लोगों का मरना, लाखों की संख्या में लोगों का इन्फेक्टेड होना, दवाइयों की किल्लत, ऑक्सीजन की कमी, शमशान घाट पे लोगों की लंबी कतार, ये मुसीबत चाइना खुद के लिए कैसे तैयार करता गया, इसकी सबसे बड़ी एक वजह थी जीरो कोविड पॉलिसी। और जीरो कोविड पॉलिसी के तहत चाइना ने भैया ढिंडोरा पीटा कि हम तो जीरो कोविड पॉलिसी के साथ चल रहे हैं, हमारे यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पूरा मतलब एक भी बंदे को अगर हुआ कोविड, उन्होंने कंटेनर्स बना रखे थे, उन्होंने स्पेशल ऐसे रूम्स बना रखे थे। अगर किसी को कोविड हुआ, उसको बस डाला, पैक, अंदर दवा मिल रही है नहीं मिल रही है वो तो अलग बात है, अंदर खाना मिल रहा है नहीं मिल रहा है वो अलग बात है, पर अगर कोई इन्फेक्टेड है तो उसे इस तरीके से लॉक कर दिया जाता था। और जीरो कोविड पॉलिसी के तहत ऑलमोस्ट सारी चीजों पे पाबंदी थी, चाहे वो बाहर निकलना हो, चाहे वो भीड़ भाड़ करना हो, ये ऑलमोस्ट हर चीज पे पाबंदी थी। वहां के लोग इतने त्रस्त हो गए इन सब चीजों से, वहां आंदोलन होने लगे इस जीरो कोविड पॉलिसी के लिए। चाइना भैया हर देश को चिल्लाते चिल्लाते ढूंढ रहा था कि भैया हमारी कोविड पॉलिसी, जीरो कोविड पॉलिसी तो भैया इतनी असरदार है जिसका कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन जब हकीकत उनके लोगों ने बयां करी, आंदोलन करना चालू किया, तब वहां की जो सरकार है उन्होंने ये जीरो कोविड पॉलिसी हटा दिया। दबाव में जनता के आके उन्हें हटाना पड़ा। और उसका असर यह हुआ कि अचानक से चाइना त्राई त्राई करने लगा। आप आज के डेट में चाइना की जो सिचुएशन है वो मतलब ऐसी त्रस्त हुआ पड़ा है, जो हर शमशान पे, हर हॉस्पिटल पे, हर दवाइयों की दुकान पे ऑक्सीजन के लिए मतलब दवाइयां मिल नहीं रही हैं। आपने ये सिचुएशंस भारत में भी पिछले बीते सालों में देखी होगी। हमने उस टाइम में बहुत सुनते थे कि यार चाइना ने कंट्रोल कर रखा है। लोग ये भी बोलते थे कि भाई चाइना जैसा डेवलप कंट्री है इसलिए उन्होंने कंट्रोल कर रखा है, पूरी व्यवस्था है उनके पास, वो किसी भी सिचुएशंस के लिए तैयार हैं, घंटों में हॉस्पिटल बना सकते हैं। सारी तैयारी धरी की धरी रह गई। आज वहां पे लोगों को बिस्तर नहीं है हॉस्पिटल में कि लोग अपना इलाज करा सके। एक बिस्तर पे डेड बॉडीज पड़ी हैं, दूसरे पे इलाज चल रहा है, नीचे डेड बॉडीज पड़ी हैं, ऊपर बेड पे लोगों का इलाज चल रहा है, व्हील चेयर पे इलाज चल रहा है, स्कूटी, कार, बस, हर जगह लोगों का बस ऐसे ही इलाज चल रहा है। क्योंकि पूरी वहां की जो व्यवस्था है हॉस्पिटैलिटी की, दवाइयों की, ऑक्सीजन की, कोलैप्स कर चुका है। सामान जो डिलीवर करते हैं वो इतनी पूरा क्रैश हो चुका है हर चीज। सामान जो है वो रोड पे ऐसे हर जगह से लाके किसी किसी जैसे चौक चौराहे पे रख दिए जा रहे हैं, कोई डिलीवर करने वाला नहीं है लोगों के घर तक। इस तरह की वर्स्ट सिचुएशन है। चाहे आप जितनी भी डींगे हाँक ले कोई भी कंट्री, लेकिन जब चीजें इस तरह की होती हैं तो एक टाइम के बाद अंडर कंट्रोल नहीं रहती, चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। उस समय आप कितनी सी बड़ी बड़ी से बड़ी व्यवस्था, बड़ी से बड़ी अर्थव्यवस्था हो, आपके पास सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स हो, हॉस्पिटैलिटी हो, सब कुछ हो, सब एक टाइम के बाद कोलैप्स कर जाते हैं। शुरुआत BF7 की हुई है। ये परेशानी क्यों है लोगों के लिए? ये परेशानी का कारण इसलिए है नया जो भी इसका म्यूटेंट हुआ है। तो पहले की आर वैल्यू हुआ करती थी 2-4, जब पहली बार कोविड आया था, मतलब एक व्यक्ति 2 से 4 लोगों को इन्फेक्ट कर रहा था। दूसरी बार यह संख्या 6 से 8 की हुई थी जब हर तरफ कोहराम मचा हुआ था। लेकिन ये जान के हैरानी होगी कि आज जो ये संख्या है आर वैल्यू की, कई सारे रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वो करीब करीब 15 से 18 के बीच की है। मतलब एक व्यक्ति 15 से 18 व्यक्तियों को इन्फेक्ट कर सकता है। और कई सारे रिसर्च में, इस संशोधन में इस बार देखा गया है कि पहले जो है वो डबल 2 दिनों में हुआ करते थे। मतलब आप सुनते थे कि आज यहाँ केस 2 लाख हैं तो अगले दिन या 1 से 2 दिन में वहां पे 4 लाख केसेस होते थे। लेकिन अभी का जो टाइम है उसमें करीब करीब हर घंटे ये केसेस डबल हो रहे हैं। मतलब अभी 1000 है, अगले घंटे 2000, उसके अगले घंटे 4000।
लाख है तो उसके 1 घंटे बाद 2 लाख। अब आप समझ सकते हैं कि इसकी आर वैल्यू जब 15 से 18 के बीच में है तो कितनी तेजी से ये हर घंटे उस रेशियो को डबल करते जा रहा है, कितना घातक हो सकता है। तो 80 से 90 करोड़ लोगों के इन्फेक्टेड होने की संभावना है अगले कुछ ही टाइम में। चाइना के पॉपुलेशन की मोर देन 60% जो जनता है वो इन्फेक्टेड हो जाएगी। और अभी का ये आलम है कि हर दिन करीब करीब 3 से 4 करोड़ केसेस रजिस्टर हो रहे हैं चाइना में, आ रहे हैं नए केसेस। बहुत सारे केसेस तो रजिस्टर्ड होते भी नहीं है और ये सारी इंफॉर्मेशन चाइना खुद देने नहीं आता क्योंकि वो चाइना को छुपाने की पुरानी आदत है। तो ये खबरें इंटरनेशनल मीडिया, वहाँ के कुछ जो लोग होते हैं जो दूसरे देशों के रहते हैं, उनके वीडियो के माध्यम से या उनके माध्यम से बाहर आती हैं तो लोगों को पता चलता है। अच्छा, वहां पे एक और प्रॉब्लम है। वहां पे प्रॉब्लम ये है कि सरकार बोल रही है कि अभी तक हमारे जो मौत हुई है इस वाले वेव में, वो हुई है सिर्फ 7 लोगों की। अभी 2-3 दिन में 7 बोल रहे थे, आज या कल की न्यूज है जब ये मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तो 10 या 11 की। आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से लाशों का हॉस्पिटल में, शमशान घाटों पे लाइनें लगी पड़ी हैं, ढेर लगा पड़ा है। और इस सिचुएशन का सबसे बड़ा कारण बनाना कोविड जीरो पॉलिसी, जो जीरो कोविड पॉलिसी चाइना में चल रही थी वो। मतलब भैया वो बिल्कुल गदगद थे और अचानक से उन्हें ये झटका लगा जब उन्होंने लॉकडाउन खोला। तो हर्ड इम्यूनिटी जो होती है ना, अब इसको आम भाषा में हम आपको समझाते हैं। और दिल जो टूटता है ना, पहली बार जब टूटता है तो बहुत ज्यादा दर्द होता है, दूसरी बार टूटता है थोड़ा कम दर्द होता है, तीसरी बार और धीरे धीरे आप आदी हो जाते हैं उस चीजों की। अब तो भाई कोई आए जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है एक टाइम के बाद। तो ये हो जाता है आपका, अपने सिचुएशन को उस तरीके से अपने शरीर को बना लिया है। अब कोरोना में जीरो कोविड पॉलिसी के तहत सारे लोग थे बंद, जो ट्रांसमिट होता था वो बहुत लोगों को हुआ नहीं, वैक्सीन वहां की इतनी असरदार निकली नहीं, अभी भी बूस्टर डोज वहां के बहुत सारे लोगों ने लगवाई नहीं है, खास करके जो ओल्ड एज में है। और वहां के जो लोग हैं उनका शरीर जो है वो उस इम्यूनिटी को वायरस के अगेंस्ट लड़ने के लिए तैयार नहीं कर पाया। क्योंकि आपने सुना होगा कि वायरस जब एक बार हो जाता था तो शरीर में जो इम्यूनिटी है उसके खिलाफ लड़ने की जो एंटी बॉडीज हैं वो बन जाती है। और वही जो है अगर आपको नेक्स्ट बार इन्फेक्टेड होते भी हैं तो एक माइल्ड होगा क्योंकि आपके बॉडी में ऑलरेडी एंटीबायोटिक्स। तो वहां के लोग जो है ना फर्स्ट टाइम प्यार में धोखा खा रहे हैं। मतलब फर्स्ट टाइम कोरोना में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम जिनको कोरोना हो रहा है। चाइना ने सब कुछ लॉक वॉक करके बिल्कुल बचाए रखा लोगों को, एक लोगों को हुआ कंटेनर में पैक कर दिया ताकि चीजें धीरे धीरे सुधरे। और वो हुआ क्या कि लोगों को इस चीज की आदत नहीं पड़ी, है ना। तो दिल बार बार टूटने की वहां के लोगों की आदत नहीं पड़ी। और यही हुआ कि जब सब कुछ खोला गया तो इतनी तेजी से ये वायरस अपने पैर पसारता गया, सबको अपनी जद में लेता चला गया। क्योंकि किसी भी बॉडी में जितने लोग, मतलब मोस्टली जो फर्स्ट टाइमर थे उनके आधे से ज्यादा पॉपुलेशन ऐसी थी जो फर्स्ट टाइमर थी, जिनको कि कोविड पहले हुआ नहीं था। तो इस वजह से ये और तेजी से उनके ऊपर हावी हो गया। 20 दिन में करीब करीब चाइना में 25 करोड़ लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं। समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा नंबर है। हर रोज 3,000 से 4,000 लोगों की वहां पे डेथ रिकॉर्ड की जा रही है। हालांकि ये अनऑफिशियल रिकॉर्ड है, ऑफिशियल डेटा वहां से तो 8-10 की 11 की बाहर आ रही है। और आने वाले दिनों में ये और विकराल रूप लेगा चाइना के लिए, और चाइना ही नहीं और भी देशों के लिए विकराल रूप लेता जाएगा। मतलब आप नए साल की तैयारी में हैं तो उसको थोड़ा सा विराम दीजिए, क्योंकि चाइना का भी जो है ना नया साल आने वाला है। चाइनीज न्यू ईयर जो है वो करीब करीब 21 जनवरी का होता है। अब संभावना ये जताई जा रही है कि अगर 21 जनवरी वहां पे ये सेलिब्रेट लोग करेंगे, उसके बाद जो विस्फोट होगा वो अभी से कहीं ज्यादा कई गुना बड़ा होगा। अब ये बोल रहे हैं भाई लोग मर रहे हैं, मरने दो, काम चालू है, दफ्तर आना है, इन्फेक्टेड हो नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, कोई क्वारंटीन की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं। अब सब मतलब वो बोल रहे हैं कि भाई अब जो होना है हो जाने दो। कहते हैं कि एक बार कि हाथ पांव से बस सरेंडर कर देना किसी के सामने। तो चाइना ने फाइनली कोविड के सामने सरेंडर कर रखा है कि भैया अब जितने लोग मरने हैं मर जाने दो, जितने लोग बचते हैं बच जाने दो। जो बच जाएंगे, क्योंकि अगर वो व्यापार बंद कर देंगे, उनका फोकस अभी व्यापार पे है, लोग मरने हैं मरे, क्योंकि अर्थव्यवस्था उनको, सरकार को बनाई रखनी है उनकी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनके वहां के लोगों से। कि आप भाई मरते हैं मरो, कोई दिक्कत नहीं है, आज का काम करके मरो ताकि हमारा आने वाला जो व्यापार है वो सब सही रहे। आने वाले दिनों में किस सिचुएशन में होंगे, भारत किस स्टैंड पे होगा, भारत में क्या सिचुएशंस होंगे, आप मेरी एक अगली वीडियो पे जरूर देखें। तब तक के लिए प्रणाम, ध्यान रखिए आप अपना।